और डॉक्टर साहब की दवाई नहीं तो दुआ है। और एक संकल्प लिया था कि दतिया की जनता की सेवा करना है, तो प्रति माह के अंतिम रविवार को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लगाने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं जगत शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी टुडे। और आज हम पहुंचे हैं दतिया से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर माँ खैरी के मंदिर पर। माँ खैरी का मंदिर जो है वो दतिया ही नहीं पूरे क्षेत्र के लिए एक विशेष अपनी स्थान रखता है, अपनी भूमिका रखता है। और यहाँ पर भी दतिया के लोगों की, दतिया के रहने वालों की, नागरिकों की उतनी ही आस्था है जितनी माँ पीताम्बरा पीठ के प्रति है। तो आइए हम चलते हैं एक बार ऊपर माँ के दरबार में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसका नाम खैरी गांव है, यानी खैरी वाली माता का स्थान। तो खैरी इसका नाम क्यों पड़ा, ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि यहाँ पर खैर की लकड़ी के जंगल थे। जब आप रास्ते में यहाँ पर आते थे, मतलब दतिया से लेकर और राजापुर आगे एक गांव है और शेरसा गांव है, वहाँ तक लगातार रास्ते में रोड के दोनों तरफ केवल और केवल खैर के पेड़ मिलते थे, बबूल के पेड़ मिलते थे, उसके साथ साथ पलाश के पेड़ मिलते थे। और पूरा ये जो मौसम था, ये मौसम पूरा इस तरह से, पूरा रास्ता जो था वो पलाश के फूलों से भरा हुआ रहता था और एकदम अलग अनुभूति यहाँ पर होती थी। लेकिन आज हमने देखा कि वहाँ से जब हम यहाँ आए हैं खैरी मंदिर, तो हमें रास्ते में कहीं भी ऐसा लगा ही नहीं जैसे कि हम पहाड़ी वाली माँ यानी कि जंगल में जो बीच में स्थापित कभी हुआ करती थी खैरी माँ का स्थान, वहाँ पहुँच रहे हैं। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जंगल खत्म हो रहे हैं और जो प्राकृतिक छटा हुआ करती थी ऐसे स्थानों की, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। हालांकि मान्यता बहुत है माँ खैरी की, आज भी पूरा शहर, पूरा दतिया जिला, पूरा क्षेत्र बहुत मानता है। यहाँ पर कभी पशु बलि भी लगाई जाती थी, चूँकि माँ महिषासुर मर्दिनी है। और यहाँ पर विशेष तौर पर आजकल रविवार के दिन यहाँ पर अभिषेक भी माँ का किया जाता है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। एक ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर चलाया जा रहा है और लगातार इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं वो बाहर तक पहुँच रही हैं। आज हमारे साथ हैं माँ खैरी की साधिका या उनकी पुजारी कह लें, श्रीमती मंजू तिवारी, जो यहाँ पे पीढ़ियों से जो माँ की सेवा कर रही हैं। नमस्ते। नमस्ते आपको भी। प्रिया मंदिर की पुजारी हैं, बहुत वर्ष हो गई हैं। अच्छा, जब से स्थापना है माई की तब से हम लोग सेवा पूजा करते हैं। तो क्या माई का विधान रहता है, क्या सेवा रहती है रात तक का, क्या रूटीन रहता है? माई का सुबेरा का रूप रहता है कन्या का, और दोपहर का जवानी का, और रात को बड़ा मेरे सेवा हो जाती है। हम 4 बजे आ जाते हैं मंदिर से। माई की पूरी स्थान पे झाड़ू वगैरह, मतलब उनकी सफाई वफाई करते रहते हैं। और फिर उनके बर्तन वगैरह साफ करो, फिर माई को नहवाओ धोवाओ, उनको तैयार करो, फिर उनके वस्त्र वगैरह पहनाओ, और फिर आरती होती है 5 बजे। हम ही लोग करते हैं आरती, हम ही करते हैं। और दोपहर में फिर दोपहर का रूप दोपहर में नहीं करते हम लोग, आरती शाम को होती है। माई की 2 ही टाइम आरती होती है, माई की सवेरे और शाम। सवेरे होती है 5 बजे, शाम को 7 बजे। और रात में होती होगी 9-9:30? नहीं, 7:30 पे होती है आरती माई की। 7:30 से उसके बाद सैन का होती है? सैन होती है कि अब जब मेला चल रहा है, जैसे तभी मेला से लीजिए 10:30 बजे तक गेट खुले रहते हैं। जैसे 8, 8:30 बजे माई की सेवा हो जाती है, इसीलिए बस ये रोज का रूटीन, रोज का। तो हमने जाना कि किस तरह से माई का रोज की सेवा होती है और किस तरह से यहाँ सुबह 4 बजे ये पट खुल जाते हैं और रात को लगभग 9:30-10 बजे सामान्य दिनों में। और मेला जब 9 देवियों का होता है तो उस दौरान ये समय और बढ़ जाता है और भक्तों के लिए हमेशा ये दर खुला है। जो विशेषताएं हैं वो बाहर तक पहुंच रही हैं और लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं। लेकिन फिर एक वही बात जो मन में है वो ये है कि जो इनकी प्राकृतिक छटा थी, जो इनका वास्तविक स्वरूप है, उस स्वरूप को कहीं ना कहीं बचा के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।